नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। तो जहां देखिए वहां बुरा हाल है। आपका पोर्टफोलियो भी लाल हो गया होगा। कितना टूटा आपका पोर्टफोलियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मार्केट एक्सपर्ट्स के हिसाब से समझें तो 3 दिन के लगातार अगर सेलिंग रहती है तो ये रियल सेलिंग मानी जाती है, यानी कि असली बिकवाली मानी जाती है। अब तो यहाँ पर लगातार गिरावट का सिलसिला 5 दिन तक पहुँच गया है। ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट इसे इंस्टीट्यूशनल सेलिंग कहते हैं यहाँ पे, कि जिसमें रिटेल निवेशकों की भागीदारी नहीं होती बिकवाली में, बल्कि बड़े बड़े जो निवेशक होते हैं वो इसमें लगे होते हैं। तो क्या ये गिरावट और बढ़ सकती है? 22,000 के लेवल जो टूटे हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ऐसे में निवेशक को कौन से कदम उठाने चाहिए ताकि नुकसान कम झेलने को मिले, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके जवाब मिल सके। अगर आप इंडिया विक्स की बात करें तो देखते ही देखते इंडिया विक्स जहां पर 17 की बात चल रही थी वो 18 के लेवल को भी क्रॉस कर गया है। 5 दिन के अंदर इंडिया विक्स जो है वो 32% बढ़ चुका है। यहाँ पर इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी का पैमाना होता है, एक तरीके से बाजार का बैरोमीटर होता है जो बताता है बाजार में क्या स्थिति है। यहाँ पर शेयर बाजार में यहाँ पे भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। आज में करीब 5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप जो है वो पूरी तरीके से साफ हो गया है। अब अगर हम लोग यहाँ पे सेंसेक्स की बात करें तो करीब 1000 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये करीब 72,404 के लेवल पे बंद हुआ। वहीं हम लोग बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी की स्थिति को देखें तो 345 अंक गिरकर जो निफ्टी है 21,957 के आसपास के लेवल पर ये बंद होता हुआ निफ्टी दिखा है। आपके सामने 21,957 के लेवल, 22,000 के लेवल एकदम टूट गए, जहां देखिए वहां लाल है। और इसका जो लो बनाया है इसने 21,932 का लो बनाया, यानी लो से काफी नजदीक पहुंच गया है ये। और निफ्टी ने 22,000 का मनोवैज्ञानिक लेवल तोड़ दिया है और एक्सपर्ट के मुताबिक अब इसमें और कमजोरी देखने को मिल सकती है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो मार्केट एक्सपर्ट कहते हैं कि लगातार 3 दिन की जो सेलिंग होती है अगर वो होती रहे, बढ़ती रहे, तो वो रियल सेलिंग मानी जाती है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में देखें तो 2 से 3% तक की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी ऑटो की इंडेक्स को छोड़ दिया जाए तो तकरीबन ज़्यादातर जो इंडेक्स है उसमें सब में कमजोरी रही है। शेयर बाजार में भारी बिकवाली की वजह से निवेशकों की जो संपत्ति है मैंने आपको बताया काफ़ी घट गई है। अब यहाँ पे हम लोग, अगर आपको मैं बाजार का एक नज़रिया समझाऊँ यहाँ पे, तो भारत में क्या कारण है इसके पीछे कि भाई दुनिया के बाजार जहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है, वही भारत के बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पीछे के कारण क्या है? तो देखिए, सबसे पहला कारण जो है भारत में लोकसभा चुनाव 2024 के अभी तक जो है उसमें 3 चरण हो चुके हैं चुनाव के, और शेयर बाजार के जो ट्रेडर हैं और इन्वेस्टर्स हैं उनको चुनावी नतीजों की क्लियर तस्वीर नहीं दिख रही है। यहाँ पर आप देखिएगा 3 चरण के जो फेज हुए, तीनों चरणों में बाजार जो है वो गिरा है। यहाँ पर लो वोटर जो टर्नआउट होता है, लो वोटर टर्नआउट चुनावों के अब तक के तीनों फेज में देखने को मिला है, यानी कि बहुत कम प्रतिशत वोटिंग रही है। यहाँ पर शेयर बाजार के जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि भाजपा के नेतृत्व वाली जो एनडीए है उसको बहुमत नहीं मिलने की आशंका है। इस वजह से बाजार के कामकाज पर इस तरीके का नेगेटिव असर देखने को मिल रहा है। फिलिप कैपिटल के मुताबिक उनका ये कहना है कि हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि बीजेपी या एनडीए कितनी सीटें जीतेगी, लेकिन हाँ, हमारा मानना है कि 400 प्लस 400 के पार जो सीटों की बात हो रही थी वो आना मुश्किल है यहाँ पर। हालांकि अगर गठबंधन कुछ नंबर्स मैनेज करता है तो इक्विटी बाजार में यहाँ पे तेजी आनी चाहिए। अगर एनडीए की 300 या 320 से नीचे सीटें आती हैं तो बाजार में ज़बरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी, गिरावट के तौर पर देखने को मिलेगी, और इसमें खरीदारी का मौका रहेगा। ये साफ तौर पे बात निकल कर आई है। तो ये पहला कारण हो गया यहाँ पे, क्योंकि लगातार गिरावट बढ़ती हुई जा रही है यहाँ पे। अब दूसरा कारण क्या है? FIIs यानी कि विदेशी निवेशक, ये बड़े स्तर पर बिकवाली कर रहे हैं। यहाँ पे NSDL की ओर से जो डाटा मिला है उसके मुताबिक मई में अब तक करीब 5,076 करोड़ रुपए की बिकवाली हो चुकी है, यानी 5,000 करोड़ से ऊपर की बिकवाली विदेशी निवेशक कर चुके हैं। जबकि अप्रैल में 8,671 करोड़ रुपए की आउटफ्लो जाता हुआ दिखा था। यानी सोचिए, अभी तो पूरे अप्रैल में करीब 8,500 करोड़ की बिकवाली हुई थी और अभी 10 दिन भी नहीं हुए कि 5,000 करोड़ की बिकवाली FIIs की सेलिंग हो चुकी है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये सवाल है कि भाई विदेशी निवेशक आखिर जा कहाँ रहे हैं? तो अप्रैल महीने में बाजार जो निफ्टी जो था हमारा 1.5% टूटा था, वहीं चीन और हांगकांग के मार्केट जो है उनमें धुआंधार तेजी देखने को मिली थी, यानी कि जो विदेशी निवेशक है वो वहां फोकस कर रहे हैं। अब इस गिरावट में दिग्गज
जो शेयर हैं उन्होंने भी भूमिका निभाई है यहाँ पर कि गिरावट के पीछे की वजह जो है, यहाँ पर रिलायंस की बात करते हैं तो रिलायंस और लार्सन एंड टूर्बो ये भी स्टॉक है इस गिरावट के जिम्मेदार। रिलायंस में करीब 2% की गिरावट आज देखने को मिली, वहीं लार्सन टूर्बो में भी करीब 6% की कमजोरी देखने को मिली। पिछले 5 दिनों में लार्सन टूर्बो करीब 9% कमजोर हुआ है। HDFC बैंक, ITC के शेयरों में भी बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली है, कमजोर रहा है बाजार काफी ज्यादा। डॉलर इंडेक्स की बात करें, क्योंकि एक और कारण होता है डॉलर, क्योंकि डॉलर जब मजबूत होता है तो जाहिर सी बात है रुपया कमजोर होगा और इसके चलते भारतीय बाजार में गिरावट देखने को मिलेगी। अब इसके अलावा कौन सा कारण है, कमाई का सीजन चल रहा है, देखिए बेसिकली अर्निंग का सीजन जिसको कहा जाता है, और इसको लेकर कोई भी पॉजिटिव सरप्राइज नहीं मिल रहा है। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई है, उनका साफ तौर पे कहना है कि वित्त वर्ष 2024 के जो चौथा क्वार्टर है, जो अर्निंग स्कोर बोर्ड रहा है, वो चाहे आप SCL टेक्नोलॉजीज देखें, LTI माइंडट्री देखें, टाइटन देखें, HDFC लाइफ इंश्योरेंस देखें, तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनका प्रॉफिट जो है, जो एस्टिमेट था वो उससे चूक गए हैं। दूसरे मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक कंपनियों के कमजोर तिमाही नतीजों ने मार्केट के सेंटीमेंट्स को नुकसान पहुंचाया है। SBI और कैनरा बैंक के शानदार नतीजों के सामने, चाहे आप यहाँ पे पेंट्स की बात करें, एशियन पेंट्स की बात करें, तो वो भी यहाँ पर, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करें, तो उनके नंबर जो हैं वो खास रहे नहीं हैं और इसका असर बाजार में देखने को मिला है। अब करना क्या है इस बाजार में, सबसे बड़ा सवाल है क्या करना है यहाँ पर। तो इसलिए इसमें बिजनेस टुडे बाजार ने बात करी रवि सिंह से, जो कि मार्केट एक्सपर्ट हैं। उनका कहना है कि पिछले महीने जो लो बनाया था बाजार ने 21,777 का, वो काफ़ी महत्वपूर्ण लेवल था। अगर ये लेवल जो है टूटता है तो फिर बाजार में गिरावट बढ़ेगी। उन्होंने बोला 21,700, 21,800 के लेवल अगर टूटते हैं तो फिर ये 21,500 के लेवल पे जाता हुआ दिख सकता है। अगर अपवर्ड मूवमेंट की बात की जाए, ऊपर बढ़ते हुए बाजार की, तो 22,000 का लेवल पे अगर बाजार पहुंचता है तो, और ये भी 2-3 दिन तक कंटिन्यू रहता है कि 22,000 के लेवल नहीं टूटते हैं, तो फिर बाजार में एक तेजी के तौर पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 21,900 के 80 के ऊपर अगर बाजार जाता है, उनका कहना है, तो बाय कॉल उन्होंने दिया है यहाँ पर। अगर 21,880 के नीचे जाता है तो यहाँ पे सेल का उन्होंने कॉल दिया है यहाँ पे। साथ ही उनका एक कहना है कि ऑटो, फार्मा, एनर्जी सेक्टर में खरीदारी की सलाह, और किसी सेक्टर में अभी आप ज़्यादा छेड़खानी मत कीजिए। लेकिन साफ तौर पे जो मार्केट जो एक्सपर्ट्स हैं उनका अभी कहना है कि बाजार में और गिरावट देखने को मिल सकती है। हाँ, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो अच्छे स्टॉक्स हैं आप अपने पोर्टफोलियो में बना के रखिए, घबराइए मत, ये जो गिरावट है ये वापस बदलेगी यहाँ पर। लेकिन जो खराब स्टॉक्स हैं, जो कि हमने देखा था कि काफ़ी तेज़ी के दौर में वो आनंद फानंद में जो स्टॉक्स थे ऐसे जो दौड़े थे, तो उसमें गिरावट देखने को और ज़्यादा मिल सकती है। तो ओवरऑल वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।